मैं अपनी पुस्तक गूंज की अंतिम कहानी संपर्क भाग 1 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। वास्तव में अस्तित्व के लय और विलय का ना ही कोई कारण है, ना ही कोई कारण देखा ही जा सकता है। सर्वव्यापक सत्ता होने और न होने से नहीं बना है। फिर भी हम सब पूर्ण सत्ता को सिद्धांतों व तर्कों से बांधते चले ही जाते हैं। क्या इसका कारण अज्ञानता को नहीं जन्म देता? अज्ञानता का जन्म ही मैं से हुआ है, जिसे हम नहीं नकार सकते। एक ऐसे ही जाने माने ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक सत्य सिद्धांतों और तर्क से ऊपर उठ पूर्ण सत्य का साक्षात्कार के लिए स्वयं से हमेशा प्रश्न करते हुए सत्य हर बार न जाने क्यों एक नया संदेश मस्तिष्क में जगह बना देता है। ये मानव मस्तिष्क कब तक प्रश्नों के बोझ से दबा रहेगा? कब पूर्ण सत्य की रोशनी प्रकट होगा? इस अंधेरे में अपनी ही सुंदरता खोते जा रहे हैं। तभी हाथों से कलम नीचे गिर जाता है। उछाल झुककर ज्यों ही कलम उठाते हैं, तभी स्वयं के हाथों में स्याही से काल्पनिक चित्र बना हुआ देख मुस्कुराते हुए सत्य वास्तव में कल्पना में ही पूर्ण सत्य उतर सकता है। तभी रोशनी चाय लेकर पहुंचती है। देखते ही सत्य, काश मैं रोशनी के आयाम तक पहुंच पाता। रोशनी रोशनी सत्य के पास ही है, इसलिए आपको कहीं अन्य जाने की जरूरत नहीं है। सत्य, हाँ, ये मानना पड़ेगा कि रोशनी सत्य की आधार है। रोशनी, आपकी उलझी हुई बातों से ये चाय ठंडी हो रही है। तभी सत्य चाय का प्याला पकड़ते हुए सत्य, अभी तो ये तुम्हारे हाथों में ही है। मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं। सत्य, ये क्या, आज चांद की चमक फीकी है? रोशनी, चलो अच्छा हुआ, आपकी नजरों ने कुछ तो खोजा। सत्य, मेरी नजरें जब तक अस्तित्व की नजरें न बन जाए, तब तक खोज मेरा स्वाभाविक गुण है। रोशनी, ठीक है, आप अपने पथ पर अग्रसर रहिए, पर जहां तक मैं जानती हूँ, सम की सुंदरता ही अस्तित्व की वास्तविक सुंदरता है। सत्य, अनुभव में ही सत्य पूर्णतः उतर सकता है। मेरा अनुभव तुम्हारे अनुभव से भिन्न नहीं है। तब तक घंटी बजती है। घड़ी की तरफ नजर पड़ते ही सत्य, ओहो, 10 बज गया। अब तक शोध केंद्र पहुंच जाना चाहिए। रोशनी, बता देना कि नई बीवी के साथ नया नया शोध कर रहे थे। इतना सुनते ही सत्य मुस्कुराते हुए सत्य, अपने स्टाफ से पूछना पड़ेगा कि तुम लोग अपने अपने बीवियों के साथ शोध नहीं करते। रोशनी, यदि करते तो 10 जरूर बचता। मुस्कुराते हुए सत्य अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। तत्पश्चात अपनी बैग ले गाड़ी पर सवार हो सीधे इसरो शोध केंद्र पहुंचता है। अपने मित्र सत्य को देखते ही अनुभव, अरे यार, तो आज भी लेट हो गया। सत्य, अरे अनुभव, ये तो अनुभव की बात है, इसलिए कारण मत पूछना। अनुभव, मैं तो कुछ भी नहीं पूछूंगा, पर सर चेतन प्रश्न कर सकते हैं। कोई बात नहीं, पर ये वक्त वक्त की बात है। कारण कुछ भी नहीं है और कारण सब कुछ हो सकता है। बातों बातों में केबिन के अंदर पहुंच सर चेतन का अभिनंदन करते हैं। देखते ही चेतन मुस्कुराते हुए, चेतन, क्या मैं जान सकता हूँ 10 बजने का क्या कारण हो सकता है? सत्य, कारण तो कुछ भी नहीं, पर इतना है कि ये वक्त वक्त की बात है। चेतन, वास्तव में जब सत्य प्रकट है तो कारण अलोप हो जाता है। अनुभव, ये तो अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। तभी सर चेतन मुस्कुराते हुए, चेतन, अगर बरसात बंद हो गया हो तो फावड़ा से खेत की खुदाई कर लिया जाए। तब तक विभागाध्यक्ष सदानंद भी पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते सर चेतन हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए, चेतन, आनंद बिना चेतना थका हुआ सा है। आनंद, चेतना के कार्य को रूप देना ही आनंद का कार्य है। चेतन, तभी तो चेतना का प्रवाह एक अणिक अणु को गतिशील बनाता है। आनंद, यही गतिशीलता पूर्ण लय में आ सुंदरता को जन्म देता है। कैसे ये पौधे पूर्ण लय में आ फल देते हैं। उच्छल मुस्कुराते हुए एक दूसरे के पुनः
अभिनंदन करते हुए चेतन, आनंद, स्पेस स्टेशन पूर्णतः तैयार होने में कितना वक्त लग जाएगा? आनंद, करीब करीब कार्य अपना पूर्ण रूप ले लिया है। चेतन, तो सत्य और अनुभव की ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। आनंद, 3 माह में इनका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। चेतन, अपने कार्य को अंजाम दीजिए एक नए आयाम में उतरने के लिए। आनंद, नए आयाम में उठने वाली आनंद प्रत्येक हृदय में अपना स्थान बनाएगा। सत्य, सर, अब मुझे इजाजत दीजिए। चेतन, तुम इस इजाजत के हकदार नहीं हो। इतना कहते हुए गले लगा लेते हैं। जो ही सत्य अनुभव जानने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी सर मुस्कुराते हुए चेतन, सत्य, याद रखना, अब 10 का बजना, जरा जल्दी करना। इतना सुनते ही सत्य और अनुभव मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। गाड़ी पर सवार हो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अनुभव की तरफ देख सत्य, मित्र, एक नए अनुभव से जल्द ही मिलाप होगा। क्या मेरा अनुभव को पता है कि अनुभव कैसा होगा? अनुभव, मेरी तरह अपने सत्य को गले लगाएगा। तभी बातों बातों में घर पहुंच जाते हैं। सत्य, चल मित्र, एक एक कप चाय हो जाए। अनुभव, ये तो तूने मेरे दिल की बात कह डाली। आखिरकार घर के अंदर प्रवेश करते ही सत्य पुकारते हुए, सत्य, अरे रोशनी, जरा 2 कप चाय बनाना। रसोई घर से ही रोशनी, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए चाय बनकर तैयार है। इतना कहते हुए चाय की तस्तरी के साथ पहुंचती है। देखते ही खड़े हो अभिनंदन प्रकट करते हुए अनुभव, भाभी जी नमस्ते। रोशनी, भैया जी आपको भी मेरा नमस्ते। अनुभव, अरे ये क्या, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। रोशनी, सारे आशीर्वाद तो अनुभव में ही निहित है, तो आशीर्वाद अनुभव को ही देना चाहिए। इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए जायकेदार चाय की चुस्की लेते हुए अनुभव, भाभी जी, चाय में चीनी के साथ कुछ और भी मौजूद है। रोशनी, शायद सत्य का प्रेम निहित है। सत्य, वास्तव में रोशनी में सत्य की चाहत निहित है। सबके सब एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। तभी घड़ी की तरफ देखते ही अनुभव, अरे भाई, आप इजाजत दीजिए, उसे भी शम के हाथों में प्रेम का टुकड़ा देख रहा हूँ। सत्य, तब तो देर नहीं करना चाहिए। अनुभव, सत्य, मेरे भी चाय में आसमां के रंग उतर आते हैं। सत्य, तब तो ये रंग प्रेम की छाया बन जाएगा। इतना कहते हुए अपने स्थान से खड़े हो खिड़की की तरफ देखते ही सत्य, जरा गौर से देखो, एक तारा इन झरोकों से मुझे देख रहा है। अनुभव, तब तो देर नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें गले लगाने के लिए इन झरोकों से झुक कर देख रहा है। सत्य, हाँ, मेरे कानों में प्रेम की धुन बजने लगा। इतना कहते हुए अपने गाड़ी पर सवार हो घर की तरफ निकल पड़ता है। उस क्षण ऊंची पहाड़ों से उठते हुए ठंडी हवाएं मानो आसमां को संदेश दे रही हो। अनुपम नजारे का अनुभव करते हुए थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच घंटी बजाते हुए पत्नी के कानों में घंटी की आवाज सुनाई पड़ते ही भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उस दौरान जिज्ञासा को हाँफते हुए देख अनुभव, क्या जरूरत थी भागते हुए द्वार खोलने की? जिज्ञासा, जैसे ही मधुर संगीत मेरे हृदय में गूंजता है, ये पक्ष स्वतः ही थिरकने लगता है। अनुभव, मेरे प्रिय, ये तो घंटी की आवाज थी। जिज्ञासा, पर मेरे लिए मेरे प्राणों की संगीत। अनुभव, अच्छा, तो इस संगोत से किस आयाम का अनुभव होता है? जिज्ञासा, उस क्षण मैं अपने अनुभव से बाहर हूँ, सर्व के आनंद में डूब जाती हूँ। अनुभव, और उस क्षण मेरे अनुभव में जीवन के सारे फूल खिल उठते हैं। इतना कहते हुए अपने प्रिय को गले लगाते हुए अनुभव, आपके हाथों का स्वाद मुझे खींच रहा है। जिज्ञासा, तो चलिए जल्दी करिए। तत्क्षण जिज्ञासा भोजन की थाली लगाती है। एक साथ चायकेदार भोजन का आनंद लेते हुए तत्पश्चात शयन कक्ष की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह जिज्ञासा चाय लेकर आती है। जिज्ञासा, चलिए जल्दी करिए, चाय ठंडी हो जाएगी। अनुभव, चाय तो हर रोज ठंडी ही हो जाती है। जिज्ञासा, पर इस बार जरा
अनुभव से देखना। अनुभव, कभी कभी अनुभव हमारे विपरीत खड़ा हो मुस्कुराने लगता है। जिज्ञासा, तो आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। अनुभव, तब तो तुम्हें बता ही देना चाहिए। उस क्षण जिज्ञासा, मुस्कुराते हुए जिज्ञासा, कोई अनजाना अनुभव मेरे साथ खेल रहा है। अनुभव, मैं कुछ समझा नहीं। जिज्ञासा, समझने की क्या जरूरत है। एक सुबह सूरज यूं ही निकल आपके गोदी में होगा। इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए पत्नी को बाहों में भर लेता है। अनुभव, मानो मैं अपनी बाहों में से सुंदरता बिखेर रहा हूँ। सारा जगत प्रेमामयी रंगों में मेरे सामने खड़ा है। जिज्ञासा, मानो पतझड़ में मेरा मुखमंडल ही दिखाई दे रहा है। अनुभव, अब हवाएं भी बाधक बन जुल्फों को होठों पर ना आने देगा। तभी घंटी की आवाज कानों में गूंजते ही अनुभव, ओहो, मीटिंग का समय हो गया, जल्द ही पहुंचना होगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी पर सवार हो सीधे शोध केंद्र पहुंचते हैं। विशेष कक्ष में सब के सब एकत्रित होते हैं। उस क्षण प्रोफेसर चेतन कार्य विधि के बारे में अवगत कराते हुए, प्रोफेसर चेतन, लगभग स्पेस का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही पूर्णतः निरीक्षण कर निश्चित अवधि रखा जाएगा। सत्य, जी सर। प्रोफेसर चेतन, आज से 45 दिनों की ट्रेनिंग डॉक्टर शांति द्वारा आरंभ होगा। सत्य, जी सर। डॉक्टर शांति, कुछ दिनों तक लगातार हमारे साथ बिताना पड़ेगा। सत्य, इस दौर का बेसब्री से इंतजार है। डॉक्टर शांति, तो ठीक है, फिर जल्दी करिए। उसे भी मुझे अकेले रहना कम पसंद है। इतना कहते हुए प्रोफेसर चेतन से हाथ मिलाते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर चेतन, जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है। अगर ये ना होता तो हम रुके हुए होते। अनुभव, तभी तो हमारा अनुभव आकाश में उड़ रहा है। सत्य, वास्तव में मुश्किलों से जीतना गुजरेंगे संभावना उतना ही करीब होगा। चेतन, आकाश रूपी संभावना से परिणाम अपना रोशनी बिखेर रहा है। अनुभव, मैं देख रहा हूँ, इन आंखों में आसमां उतर आया है। इतना कहते हुए विशेष कक्ष से बाहर निकल सीधे डॉक्टर शांति के कक्ष में पहुंचते हैं। डॉक्टर शांति, आइए, आप लोगों का स्वागत है। वैसे मेरे नाम को गौर से देखना, दिल में पूरी तरह शांति को उतार लेना। अनुभव, जी सर। शांति, प्रत्येक परिणाम का शांति ही आधार है। सत्य, निश्चय ही इस सत्य से वाकिफ है। डॉक्टर शांति, थोड़ा सा और सत्य के करीब जाकर अनुभव करोगे तो पता चलेगा, आनंद का परिणाम आज आनंद से खेल रहा है। सत्य, सर, यदि अस्तित्व खेलना चाहता है तो इस खेल में भागीदार बनना सौभाग्य की बात है। डॉक्टर शांति, वाकई इस खेल ने मुझे बिना पंख के उड़ना सिखा दिया। अनुभव, अब ये उड़ान तय करेगा कि संपर्क के कितने करीब है। डॉक्टर शांति, जीवन की यही विशेषता है, ये अस्तित्व में फैल जाना चाहती है। सत्य, अस्तित्व भी धीरे धीरे सिमट जाना चाहती है। अनुभव, क्यों सिमट जाना चाहती है। डॉक्टर शांति, जैसे हम जन्म लिए और मृत्यु के आगोश में चले गए। सत्य, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अनुभव, होना और न होना के बीच जो स्थिर है, हम सब उसी के परिणाम है। डॉक्टर शांति, शायद मानो हर परिणाम को देखना चाहता है, पर आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। उसी भांत मनुष्य का मस्तिष्क अनुभव से सूक्ष्म चीजें देख सकता है, फिर भी अनुभव जिंदा है। अनुभव के विलीन हुए बिना परम अनुभव प्रकट नहीं होगा। सत्य, जिस भांत बीज तत्क्षण फूल नहीं बन सकता, पर प्रतीक्षा फूल तक पहुंचा ही देगा, ठीक उसी भांत प्रतीक्षा परिणाम तक पहुंचा ही देगा। डॉक्टर शांति, चलिए ऊंचाइयों पर पहला कदम रखिए। पहली दफा 15 मिनट का अभ्यास होगा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भारीनता का अनुभव, घुमाव का अनुभव होगा। सांसें भारी हो जाना ये प्रमुख लक्षण है, पर इन सब पर परिस्थितियों में सांस को सामान्य रखना। वैसे भी विशेष परिस्थितियों में दिमाग विशेष स्थितियां स्वतः पैदा करती है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार अभ्यास का पहला कदम ऊंचाइयों को चूमने के लिए तैयार हो रहा था। उस क्षण सत्य और अनुभव स्पेस सूट पहन शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले स्पेस माहौल में 15 मिनट समय बिताते हैं। उस वक्त डॉक्टर शांति
बार बार जायजा लेते हुए। डॉक्टर शांति, चलिए अच्छा हुआ, हृदय की स्थिति अब भी सामान्य है। सत्य, ऐसी स्थिति में कितनी देर रहने पर मनुष्य शरीर पर जीरो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समान रहेगा? डॉक्टर शांति, शून्यावस्था यानी गति में स्थिर रहने की प्रक्रिया, ऐसी स्थिति में अभ्यास अपना रूप ले ही लेता है, समय का प्रभाव तो नहीं पड़ता। अनुभव, सर, समय स्थान से परे भी कुछ हो सकता है? यदि है भी तो ऐसे अनुभव का क्या फायदा? डॉक्टर शांति, अगर एक क्षण के सारे अनुभव मिट जाए तो क्या हम समय व स्थान की बात करेंगे? है, नहीं करेंगे। न जानने में अनुभव मिट जाता है, तब वास्तविक संतुलन पैदा होता है, जो सारे अनुभव से ऊपर की स्थिति है। इसके सिवा सारे अनुभव सिर्फ असंतुलन का परिणाम है। सत्य, अनुभव से बाहर होकर देखे तो जीवन और मृत्यु में कोई फासला ही नहीं है। किसी भी क्षण पृथ्वी सिमट सकता है, कुछ भी हो सकता है। मृत्यु पर जीवन की संरचना टिकी है, यहाँ पर समय व स्थान भी सिमट जाता है। डॉक्टर शांति, अस्तित्व में मौजूद जीवन समय पर प्रकट होता है। न जन्म हमारा शुरुआत है, न ही मृत्यु हमारा अंत है। इतना कहते हुए विशेष कक्ष से बाहर निकलते हैं। शांति, अब 3 दिन के बाद पुनः मुलाकात इसी समय पर होगा। सत्य, जी सर। तत्पश्चात सत्य अपने मित्र के साथ गाड़ी पर सवार हो सीधे घर पहुंचते हैं। सत्य, मित्र, चल एक कप चाय हो जाए। अनुभव, शाम हो गया, चाय आपका उधार रहा। सत्य, चलिए फिर कल मुलाकात होगा। आखिरकार अनुभव गाड़ी पर सवार हो निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही अनुभव ये देख जिज्ञासा फूलों की थाली ले चौखट पर बैठी है। तत्क्षण पास पहुंच मुस्कुराते हुए अनुभव, लगता है बारिश की बूंदें यमन को देख टपकने के लिए बेताब है। जिज्ञासा, होना ही चाहिए, अब ये फूल खिल चुका है सुगंध बिखरने के लिए। अनुभव, क्या फूलों से टपकते हुए ओस की बूंदों से मेरा प्यास की तृप्ति न होगा? जिज्ञासा, ये फूल इसी के लिए खिले हैं, कोई भंवरा मग्न हो इन फूलों का रसपान करे। अनुभव, तो मैं समझूं कि मेरे लिए ये फूल खिले हैं? जिज्ञासा, अब जिज्ञासा पूरी तरह अनुभव का रूप ले चुका है। इतना कहते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। देखते ही देखते आसमान में लालिमा छा गया। उस क्षण जिज्ञासा के होठों को देख अनुभव, लगता है आसमां की लालिमा तुम्हारे होठों पर उतर आया है। जिज्ञासा, शायद तुम पर इसका रंग चढ़ जाए। आनंद में मग्न हो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगली सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो पत्नी को पुकारते हुए अनुभव, जिज्ञासा, जल्दी करिए, 10 बजने वाले हैं, अभी सत्य आता ही होगा। जिज्ञासा, याद रहे भोजन छोड़ना नहीं, उसे भी कुछ ताकत पत्नी के लिए बचा कर रखना चाहिए। अनुभव, तो ठीक है, 10 से ही बजने देते हैं, तब तक गाड़ी की सीटी बजती है। इतना सुनते ही जिज्ञासा, जाओ, सत्य जी आ गए, अब वो 10 नहीं बजने देंगे। तत्क्षण बैग ले जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलते हैं और देखते ही सत्य, अरे संभल कर भाई, कहीं भाभी जी को न उठाना पड़े। अनुभव, वो गिरने की बात ही कुछ और है। मुस्कुराते हुए गाड़ी पर सवार हो सीधे इसरो स्पेस सेंटर पहुंचते हैं। तब तक डॉक्टर शांति अपने सहायक धैर्य के साथ पहुंचते हैं। उस दौरान नजर पड़ते ही डॉक्टर शांति, अरे सत्य भाई, आंखें थोड़ा सूजी हुई है, कहीं भाभी जी के बाल तो नहीं चले गए? सत्य, अरे सर, अफसोस, गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए, जब बिल्ली कूदी तो घबराहट में ये हाल हो गया। डॉक्टर शांति, ऐसे क्षण में बिल्ली का कूदना जायज ही था। आखिरकार सबके सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी धैर्य की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर शांति, इनसे मिलिए, ये शांति की वो शाखाएं हैं जिसमें आनंद के फूल लगते हैं। अनुभव, तब तो इन शाखाओं में धैर्य विद्यमान है। तभी धैर्य भी मुस्कुराते हुए, शांति की जड़ें रसातल से रसधार की बूंदें मुझ पर टपका रही है, जिससे धैर्य की प्रगाढ़ता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सत्य, हम पर भी बूंदें टपका देना, जिससे अनोखा फूल खिल सके। डॉक्टर शांति, तभी तो
सत्य की आधारशिला शांति और धैर्य पर टिकी है। बातों ही बातों में कदम बढ़ाते हुए सीधे विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उसी दौरान प्रोफेसर चेतन संबोधित करते हुए, प्रोफेसर चेतन, कल का दिन आसमां को छू लेने का समय दिन होगा। भूमि से उठती धूल के कड़े आसमां को चूमने के लिए उद्यत है। हमारा एक कदम भूमि पर और दूसरा आसमां पर होगा। तब तक सभा तालियों के गूंज से हृदय थिरकने लगता है। उस क्षण विभागाध्यक्ष सदानंद भी संबोधित करते हुए, सदानंद, कल 5:04 पर हमारी आंखें आसमां की तरफ होगा। अब इन आंखों में आसमां की सुंदरता छा जाएगा। सभा पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। प्रोफेसर चेतन, आज मानव सभ्यता पूरी तरह उड़ना सीख लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा घर ऊंचाइयों पर होगा। आखिरकार सभा का समापन होता है। तभी भीड़ से बाहर निकल अकेले में रोशनी को देखते ही सत, अरे रोशनी, तुम इतनी भीड़ में क्या जरूरत थी आने की? रोशनी भीड़ में उस रोशनी को देखने आई थी जो कल आसमां में अपना रोशनी बिखेरेगा। सत्य, जब रोशनी मेरे रोम में छा गया है तो इसका फैलाव आसमां में होना ही था। तभी सर झुका सत्य के चरणों की तरफ देख रही थी। ये देख सत्य, क्या मुझे स्वयं की सुंदरता इन आंखों में नहीं देखनी होगी? रोशनी, ये आंखें आंसू से भरे हुए हैं, ठीक से आपको नहीं देख पाऊंगी। सत्य, मेरा भी आंखें भरी हुई है, मैं भी तो ठीक से नहीं देख पा रहा, फिर भी रोशनी को देख पा रहा हूँ जो मेरे हृदय में सदैव विराजमान है। रोशनी, सत्य का झलक ही तो मेरे हृदय की प्यास है। इतना सुनते ही सत्य रोशनी को गले लगा लेता है, मानो मैं फूलों की प्यास बुझा रहा हो। सत्य, मैं तो नीर बनकर प्यासे हृदय में उतरता रहूंगा। रोशनी, कल मैं क्या लेकर आऊंगी, मुझे अब आप ही बताएं। सत्य, हाथों में दिया जलाए रखना, मैं एक खूबसूरती लेकर जाऊं। मायूस हृदय पुनः गले लग जाते हैं। तब तक जिज्ञासा भी खाने का टिफिन लेकर पहुंच जाती है। देखते ही अनुभव पास पहुंच। अनुभव, जिज्ञासा, तेज धूप में क्या जरूरत थी आने की? जिज्ञासा, जब मैं धूप में निकलती हूँ तो कोई अनुभव से भरा हुआ मेघ मेरे साथ होता है। अनुभव, तभी तो मेघ अनुभव की वर्षा से जमी की सुगंध को बढ़ा देता है। जिज्ञासा, तभी तो पुष्प सुगंध को साथ आते हैं। अनुभव, कल तुम्हारे हाथों में वही फूल हो जिसकी सुगंध के साथ मैं जाऊं। जिज्ञासा, ये फूल आपके सम्मान में सदैव खिला ही रहेगा। अनुभव, जिज्ञासा रूपी पुष्प में अनुभव रूपी भौरा मदमस्त होकर क्रीड़ा कर रहा है। जिज्ञासा, अब तो आसमां को चूमने के लिए उठने की जरूरत है। अंततः दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, मानो प्रेम के हजारों दिए से आसमां जगमा रहा हो। तब तक हूटर बजता है। इतना सुनते ही अनुभव, लो, समय बुला रहा है। जिज्ञासा, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो मेरे कदम लज्जा को पार कर जाएगा। मुस्कुराते हुए अनुभव चला जाता है। उधर सत्य भी जाने को होता है। तभी कुछ याद आ जाता है। सत्य, कल सालगिरह है, ये तुम्हारे लिए लॉकेट लिए थे। रोशनी, इन बाजुओं में रोशनी खिल उठती है। इतना कहते हुए रोशनी वहां से जाने लगती है। सत्य, तुम्हारे आंखों से मैंने सारी खुशियां पाया। इतना कहते हुए अंदर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में सब के सब विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उस दौरान प्रोफेसर चेतन अंतिम दौर की गतिविधियां समझाते हुए, प्रोफेसर चेतन, कल 5:04 पर हमें करोड़ों आंखें एक साथ देख रही होगी। प्रत्येक आंखों में उम्मीद की झलक होगा। वास्तव में ये आंखें आसमां में तैरने के लिए उद्यत हैं। आज हम सब उस जगह खड़े हैं जहां आसमां से आंख मिलाकर बात करेंगे। तब तक तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। तभी विभागाध्यक्ष सदानंद मुस्कुराते हुए, आनंद, अब समय की गति हमारी धड़कन बन चुका है। वो पल अब करीब है। हम सब
बिना पंखों के ऊंची उड़ान लेंगे। अब हमारा कदम आसमां की तरफ बढ़ रहा है। अब कल्पना और हकीकत बनकर आंखों में उतर आया है। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। आखिरकार सभा का समापन होता है। सबके सब उस रात अपने कार में चुक जाते हैं। उधर मायूस रोशनी दिया जलाकर आसमां की तरफ दिखाते हुए रोशनी, कल इस दिए की रोशनी आसमां तक पहुंचेगी। आसमां झुककर इस लौ को चूमेगा। उधर सत्य आसमां की तरफ देखते हुए सत्य, कल अनजाना रोशनी सत्य के करीब होगा, जहां से एक नए सत्य का जमी पर जन्म होगा। अब इसके आगे की कहानी आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा।